Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Student, today in this video we will study about today's topic is cytoplasmic inclusions और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू पढ़ भी रहे हैं, यह कंटिन्यू में है। मीन्स द मटेरियल्स सबस्टेंसेस और ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और जो चैप्टर है वह है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट एंड पार्ट 6, पार्ट 5 वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आते हैं इसमें सबसे पहले वैक्यूल्स। व्हाट इज द वैक्यूल्स? एंड वैक्यूल्स आर मेनली फाउंड इन प्लांट सेल. It is not found in animal cell. If it may be found in animal cell, it is found in small in structure and scattered in all cytoplasm. ठीक है, तो सबसे पहले वैक्यूल्स के बारे में आते हैं कि व्हाट इज द वैक्यूल्स, इसका फंक्शन क्या है। वैक्यूल्स का मतलब होता है कि वैकेंट स्पेस, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी एनिमल सेल है, लेकिन ये प्लांट सेल में देखते हैं कि लार्जर सेंट्रल वैक्यूल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा साइड में हो जाता है। ठीक है, तो वैक्यूल्स का फंक्शन होता है मेनली स्टोरेज एरिया फॉर फूड, वाटर, एंजाइम्स एंड वेस्ट मटेरियल। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के भी वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कंटेक्टाइल वैक्यूल्स और सेंट्रल वैक्यूल्स। सेंट्रल वैक्यूल्स पाया जाता है प्लांट्स में। कंटेक्टाइल वैक्यूल्स का काम यह होता है कि इट पंप्स आउट द एक्सेस वाटर इन द सिंगल सेल्ड वाटर ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम। उसमें कंटेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इसका काम यह होता है कि यह पंप्स आउट करता है एक्सेस वाटर को। इस तरह के वैक्यूल्स को कहते हैं हम क्या, कंटेक्टाइल वैक्यूल। और सेंट्रल वैक्यूल्स का वर्क होता है कि जैसे लार्ज वैक्यूल्स फाउंड इन द प्लांट्स, इट इज मेनली फाउंड इन द प्लांट्स। ये प्लांट सेल का है, ये एनिमल सेल्स का है। ठीक है, यहाँ पर कंटेक्टाइल वैक्यूल्स का दिया भी है, पैरामीशियम का ये स्ट्रक्चर है, और ये प्लांट सेल का है। ठीक है, तो वैक्यूल फाउंड इन द प्लांट्स यूज्ड फॉर वाटर स्टोरेज। तो दीज आर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ वैक्यूल्स विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेनली प्लांट सेल। इट इज आल्सो फाउंड इन एनिमल सेल। फंक्शंस एक बार बता चुके हैं, फिर से एक बार और देख लेंगे, इसका नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। प्लांट सेल्स हैव द लार्ज वैक्यूल्स ऑक्युपाइंग द सेंट्रल रीजन ऑफ द अदर अप्रॉक्सिमेटली 80% ऑफ द सेल वॉल्यूम एंड दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स, स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इन द ग्रोथ, आल्सो मेंटेन द टर्जर प्रेशर। इसलिए प्लांट्स में पाए जाते हैं तो उसका टर्जर प्रेशर भी मेंटेन रहता है उसी वाटर के वजह से। एनिमल सेल्स कंटेन न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स। हम बताएं ना कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, कुछ में जिसमें पाए भी जाते हैं, इफ मे बी फाउंड इन एनिमल सेल, इट इज स्मॉल इन साइज एंड स्कैटर्ड टू होल साइटोप्लाज्म। तो वही दिया है कि एनिमल सेल कंटेन न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स, दोज फंक्शन इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में डिटेल है। अभी आगे भी वही चीज़ें हैं कि फ्लूइड फिल्ड सैक स्टोरेज है, स्मॉल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल्स हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, नो वैक्यूल्स फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल में किसी तरह का कोई ये नहीं पाया जाता वैक्यूल्स। इन प्लांट सेल दे स्टोर द सेल सैप को स्टोर करता है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ समझ चुके हैं ऑलरेडी कि जो यह वैक्यूल होता है यह वाटर का स्टोरेज और न्यूट्रिएंट का स्टोरेज का काम आता है। इट इंक्लूड्स द स्टोरेज ऑफ शुगर, प्रोटीन, मिनरल, लिपिड्स, वेस्ट, साल्ट, वाटर एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यह एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है, सराउंडेड बाय द डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर देखो दिया है, और आउटर मेम्ब्रेन है। और इनर साइड में ये क्या है, इसका मैट्रिक्स है,
और इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो पाया जाता है उसे कहते हैं क्रिस्टी, यहाँ पर नेम दिया हुआ क्रिस्टी। और यहाँ पर F0 और F1 कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जो ATP सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, यह हम पढ़ेंगे जब फास्फोरिलेशन पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। फोटोफास्फोरिलेशन या फास्फोरिलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ATP थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में ATP की सिंथेसिस होती है। ATP की सिंथेसिस होती है, स्टोर करता है, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हैज़ द इट्स ओन DNA, इसका अपना DNA होता है, इसलिए रिप्लिकेट कर सकता है। फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड क्रिस्टी, जो अंदर की तरफ यह मेम्ब्रेन जो फोल्डेड मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं क्या, क्रिस्टी। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द मोर केमिकल रिएक्शंस। तो यह इसका इंटीरियर और जो सबसे इंटीरियर जो पार्ट्स होता है, इनर पार्ट होता है, उसे कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रोमा, मीन्स इंटरनल पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यह हो गया क्रिस्टी, यह हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन, यानी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन में है, इसलिए इसके दो स्ट्रक्चर हम शो किए हुए हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से समझ लिए। और इंटरमीडिएट स्पेस भी बीच में पाया जाता है, यहाँ पर कई तरह के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसको हम अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब फास्फोरिलेशन का प्रोसेस या कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कि कैसे जो है F1 पार्टिकल से या F0 पार्टिकल से, ठीक है, ATP की सिंथेसिस होती है। ठीक है, मेन फंक्शंस होता है, पहले ही बताया, इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लास 9th में पढ़े हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज टू द प्रोड्यूस एनर्जी। द सिंपलर मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूट्रिशंस are sent to the mitochondria to be processed and produce the charged molecules, and these charged molecules combine with the oxygen and produce the ATP molecules. ATP, adenosine triphosphate, which is the energy currency in all types of animal cell and also found in plant cell, यानी living organism में ये पाए जाते हैं ATP के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। अभी जस्ट बताया, जब ऑक्सीजन साथ कंबाइन करता है और ATP की सिंथेसिस होती है। यहाँ पर जो दिया है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रोड्यूस द चार्ज मॉलिक्यूल्स, एंड दीज चार्ज मॉलिक्यूल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। और ये चार्ज मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और ATP की सिंथेसिस होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव मीन्स ऑक्सीजन एंड फास्फोरिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ATP। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेनली नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ATP इज प्रोड्यूस्ड विच इज द एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प द सेल्स टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। ये भी एक इसका फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्लड एंड हार्मोन्स लाइक द टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं, मेल सेक्स हार्मोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, इन हार्मोन्स के बनाने में भी यह हेल्प करता है। लीवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। द लीवर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द एंजाइम्स दैट डिटॉक्सिफाइड द अमोनिया। लीवर सेल्स में यही माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्सिफाइड करते हैं अमोनिया को। या अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, दे कन्वर्ट्स इनटू द हार्मलेस यूरिया। मतलब अमोनिया वह एक अलग एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो लीवर सेल्स में होता है, जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं। ठीक है, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, अमोनिया जैसे हो गया, उसको यह यूरिया में कन्वर्ट करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है अमोनिया को। यह लीवर सेल्स में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस हैं। दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड आर द सेल ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन ओनली इन प्लांट सेल। और इसके बारे में क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें यह क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल्स है विच इज फाउंड इन प्लांट सेल, और ये 3 तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीन्स ग्रीन कलर, क्रोमो मीन्स कलर्ड एंड ल्यूको मीन्स व्हाइट। ठीक है, तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड मोस्टली पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। और यह प्लांट के डिफरेंट पार्ट को अलग अलग कलर देते हैं।
Mainly in leaves, chloroplast are found, but in flower, chromoplast are found because flowers found in different color. ठीक है, दे आर नॉट फाउंड इन फंगल एंड एनिमल सेल. एनिमल सेल और फंजाई में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते. एंड प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. अभी जस्ट बताए, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड. डिपेंड दे प्रोवाइड द डिफरेंट कलर टू द पेटल्स ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के पेटल्स को कलर प्रोवाइड करना. और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब स्टोरेज का काम होता है. यह वाइट कलर में होते हैं, या वाइट रीजन जो प्लांट्स का होता है वहाँ पर होता है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकास का सेंसी होता है वाइट. तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. ये भी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है. ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. देख सकते हैं यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. और इसमें ग्रेनम होता है, ग्रेनम थैलेक्वाइड्स. ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम. क्लास 10th में पढ़े हैं. ठीक है, और ये ल्यूमन का पार्ट हो गया, ये थैलेक्वाइड्स हो गए. यानी यहाँ पर देख सकते हैं थैलेक्वाइड्स लाइक पाइल्स ऑफ क्वाइंस. क्वाइंस के पाइल्स के जैसे दिखाई देता है. एंड दीज आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है क्लोरोप्लास्ट. तो थैलेक्वाइड्स, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम. और यहाँ पर बीच में जो स्ट्रक्चर्स होता है उसे कहते हैं ल्यूमेन. और ये भी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है. और जो बेस पार्ट होता है उसे कहते हैं हम क्या, स्ट्रोमा. तो चूंकि क्लास 10th में पढ़े इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थैलेक्वाइड और ग्रेनम रीजन, while the dark reaction takes place in the stoma region of chloroplast. इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर्स में. अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या, सेल ऑर्गेनेल्स मीन्स सेल साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स मीन्स द ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसका फंक्शन पढ़ रहे हैं. अब आते हैं 3 टाइप्स का होता है प्लास्टिक. क्लोरोप्लास्ट मीन्स होता है ये ग्रीन, पूरा देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट. लार्ज ग्रीन राउंड और ओवल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेंट्रल पार्ट में मैग्नीशियम एटम्स पाए जाते हैं विच रिजेंबल्स टू हीमोग्लोबिन. ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स. जितने भी तरह के फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स होते हैं उन सब में प्रेजेंस होता है. मोस्ट ओबियस इन लीफ सेल, ज़्यादातर पाया जाता है किसमें, लीफ में. ठीक है, वेरी साइज अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. जैसे हम अगर स्टोमेटा की बात करें तो उसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं, बस शेप में डिफरेंट होता है. नंबर में भी फ्रॉम 1 to 100 पर सेल. हर सेल में 1 से लेकर के और 100 तक यह हो सकता है. यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम को यहाँ पर भी इस तरह से दिखाया गया है. ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइड लिखा भी है. ये थैलेक्वाइड है. सिंगल जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है इसके अंदर, इसको कहते हैं हम थैलेक्वाइड. अगर 10th में सही से नहीं पढ़े हैं तो इसको कहते हैं थैलेक्वाइड्स. और ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड्स को हम क्या कहेंगे, ग्रेनम. ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम. और सिंगल को कहेंगे क्या हम, थैलेक्वाइड्स. ये हो गया. इनसाइड द थैलेक्वाइड जो स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे कहते हैं ल्यूमेन. ये स्ट्रोमा पार्ट हो गया, बेस पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. और क्लियर हो गया उस पहले वाले स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से. और यह सेम वही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और क्या है इसमें क्लियर है. ठीक है, यह इंटरमीडिएट स्पेस हो गया, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई. ठीक है, और ये जो येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है यह स्टोमा का पार्ट्स होता है. तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस हमें समझना है. ठीक है, तो नंबर और साइज में भी डिफरेंस समझ लिए. अब इसके बाद देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर. एक और स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तीनों में से कोई एक ही बनाएंगे, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए बता दिए कि स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ जाए. डबल वॉल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन्स हो गए. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्ट्रोमा लैमली. ठीक है, थैलेक्वाइड्स है यहाँ पर, स्ट्रोमा बेस पार्ट. ग्रेनम, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम. यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस है, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंस हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स भी प्रेजेंस हैं. ये थैलेक्वाइड. बट मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी जस्ट बताए हैं
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टू स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द thylakoid or granum region of the chloroplast and dark reaction takes place in the stroma or matrix region of the chloroplast. अब इसके बाद आते हैं जैसे प्लास्टिज के 3 टाइप्स होते हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको. तो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं. क्रोमोप्लास्ट के बारे में बताया है कि ये कलर्ड होता है, क्रोमो का सेंसी होता है कलर्ड. दे लाइक द क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ग्रीन कलर का पिगमेंट, एंड आर अदर देन ग्रीन. इट मे बी रेड, ऑरेंज और येलो इन कलर, मतलब दे हैव द डिफरेंट कलर. क्रोमोप्लास्ट प्लांट का यह भी एक पार्ट है. इट प्रोवाइड द कलर टू द पेटल्स, फ्लावर को कलर प्रोवाइड करना. मोस्टली प्रेजेंट इन द राइपेंड फ्रूट्स. फ्रूट्स को देखते हैं कि जब वो ग्रीन रहता है कुछ समय के बाद से उसका कलर चेंज हो जाता है. टोमेटो ही है, टोमेटो ग्रीन रहता है और कुछ समय के बाद से वो उसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है. तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोप्लास्ट. चिलीज में देख सकते हैं पहले ग्रीन होता है, कुछ समय के बाद उसका कलर रेड हो जाता है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोप्लास्ट. दे हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ सीड्स एंड डिस्पर्सल. रीजन इसका ये है कि ये डिफरेंट कलर के होते हैं. दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. मोस्टली प्रेजेंट इन द राइपेंड फ्रूट्स, पेटल्स ऑफ फ्लावर एंड ऑटमम लीव्स. ठीक है. अब आते हैं इसके बाद से जो ल्यूकोप्लास्ट है. दीज आर द कलरलेस, बताए ही है, व्हाइट कलर के होते हैं, ट्राइंगुलर और ट्यूबुलर इन शेप, प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड फूड स्टोरेज पार्ट सच एज द पोटैटो ट्यूबर्स, रेडिश रूट. पोटैटो को काटेंगे तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है. तो फूड स्टोरेज का काम है. ल्यूकोप्लास्ट का व्हाइट होता है एंड कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड. या रेडिश का जो कलर व्हाइट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. अब ल्यूकोप्लास्ट का वही है, कलरलेस प्लास्टिक एंड अकर्स इन द प्लांट सेल एंड नॉट एक्सपोज टू द लाइट्स सच एज द रूट एंड सीड्स. रूट में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं ज़्यादातर. दे आर द कलरलेस ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ पिगमेंट. इसमें किसी तरह का कोई पिगमेंट्स नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर के ही होते हैं. सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्या, पोटैटो ट्यूबर्स. ल्यूकोप्लास्ट समटाइम डिफरेंट इनटू मोर स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक. वह कुछ ल्यूकोप्लास्ट स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं और फूड स्टोरेज का काम करने लगते हैं. जैसे एमाइलोप्लास्ट अगर है, इट इज द पार्ट ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट. एमाइलोप्लास्ट फॉर स्टार्च स्टोरेज एंड डिटेक्टिंग द ग्रेविटी. एलाइयोप्लास्ट क्या है, फॉर लिपिड स्टोरेज. प्रोटीनोप्लास्ट क्या है, फॉर स्टोरिंग एंड मॉडिफाइंग द प्रोटीन. और टैनोसोम्स क्या है, फॉर सिंथेसाइजिंग एंड प्रोड्यूसिंग द टैनिन्स एंड पॉलीफिनॉल्स. फंक्शन जस्ट बताया ही है कि स्टोरेज का काम है. स्टार्च, ग्रेन्स, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. एंड दिस सिंथेसिस द फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड में हेल्प करते हैं. मीन्स इनका एक और रोल ये है कि दे सिंथेसिस द फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलकर के फैट का फॉर्मेशन करते हैं. तो इसका ये इसका रोल होता है. वेयर द स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड. ल्यूको का सेंसी होता है व्हाइट. तो ये चीज़ पूरा समझ में आ गया. क्लोरो मीन्स कलर्ड, क्लोरो मीन्स ग्रीन, क्रोमो मीन्स कलर्ड एंड ल्यूको मीन्स व्हाइट. तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल. अब इसका फंक्शन देख लेंगे. क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड स्टोर इन द केमिकल फॉर्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज दिस केमिकल एनर्जी फॉर देयर फंक्शन. क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस बिसाइड द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीजन. ठीक है. क्रोमोप्लास्ट तीनों का एक साथ फंक्शन. ये प्लास्टिक के 3 पार्ट हैं, क्लोरो, क्रोमो. ठीक है. या पहले क्लोरो, क्रोमो और क्या है, ल्यूकोप्लास्ट. तो देख लेंगे क्लोरोप्लास्ट का वर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना. ठीक है. केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस बिसाइड द सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीजन इज फॉर्म बाय द प्रोडक्ट. और ऑक्सीजन एक बाई फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन है. क्रोमोप्लास्ट अभी जस्ट पता है, प्रेजेंट इन द पेटल्स एंड राइपेंड फ्रूट्स.
इसका फंक्शन हो गया तीनों का एक साथ। एंड इन्वॉल्व इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड आल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट कलर का होता है आर कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स। उसके एग्जाम्पल बताए हैं पोटैटो ट्यूबर्स एंड रेडिश में पाया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। बस अब इसको बना लीजिए, चाहे पार्ट लिखेंगे, रीनेम करेंगे,